लेट मी स्टार्ट विद समथिंग अनकंफर्टेबल। बैंक्स क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स से नफरत नहीं करते, बल्कि बैंक्स उनसे बहुत पैसा बनाते हैं। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से मिस्टेक्स से बैंक को ज्यादा प्रॉफिट होता है। सेकेंडली, ये मिस्टेक्स एक्सीडेंटली कैसे होती है, एंड लास्टली, आप ये मिस्टेक्स से कैसे बच सकते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेक्शन 1, बैंक्स डू नॉट मेक मनी फ्रॉम परफेक्ट यूजर्स। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि बैंक्स लॉयल कंसिस्टेंट यूजर्स को रिवॉर्ड करता है। असलियत में बैंक्स के लिए एक मार्केटिंग एक्सपेंस है। बैंक्स का असली प्रॉफिट आता है इंटरेस्ट से, फीस से एंड आपकी बिहेवियरल मिस्टेक्स से। परफेक्ट यूजर जो बैंक्स के लिए शायद लॉस में गेम हो सकते हैं, उनका प्रोफाइल समझते हैं। नंबर वन, वो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का पूरा पेमेंट करते हैं। नंबर टू, वो अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन काफी कम रखते हैं। एंड नंबर थ्री, उनके स्पेंड्स काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक महीने 5,000 का स्टेटमेंट आया है और अगले महीने 2 लाख का आ गया। अब बैंक्स के लिए ऐसे यूजर सेफ है, बोरिंग है, और उनके लिए प्रॉफिट बहुत ही लिमिटेड है। और सिस्टम ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। नंबर टू, मिनिमम ड्यूज। आप इतना ध्यान रखिए कि मिनिमम ड्यूज एक फीचर है और ये बैंक्स का फायदे के लिए बनाया गया है। कभी भी नोटिस करना, जब भी आपका स्टेटमेंट आएगा तो उसमें मिनिमम ड्यूज बहुत ही अलग से बोल्ड में लिखा होगा, ताकि आपको ये फीलिंग आ सके कि अगर मैं मिनिमम ड्यू पे करूंगा तो शायद मैं सेफ रहूंगा। अब जैसे ही आपने मिनिमम ड्यूज पे किया, आपको लगा आप सेफ हैं, लेकिन बैंक्स बहुत ही खुश हो गए, ताकि क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसी दिन से वो चालू कर सकते हैं। सो अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यूज पे करते हो तो आप बैंक्स के लिए एक परफेक्ट कस्टमर हो, क्योंकि आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे हो और बैंक्स आपसे रेगुलरली इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है और आप डिफॉल्ट भी नहीं कर रहे हो। सेक्शन 3, ईएमआईज। अब ईएमआईज हमारे लिए तो बहुत ही कन्वीनियंट है, लेकिन बैंक इसको देखता है एज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ईएमआई लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली ईएमआई ले रहे हो और स्पेशली छोटे अमाउंट्स का ईएमआई ले रहे हो, तो आप बैंक्स को एक सिग्नल दे रहे हो कि शायद आपके पास कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। सेक्शन 3, हाई यूटिलाइजेशन। अब आपने कभी सोचा होगा कि आपका क्रेडिट लिमिट इतना ज्यादा है और आप कितना भी यूज कर लो, लेकिन बैंक आपसे कभी ये नहीं पूछता कि आप कितना इतना क्रेडिट यूज क्यों कर रहे हो, या फिर आपको कभी रोकता नहीं। इस बाय डिजाइन, अगर आप ज्यादा खर्चा करोगे, इसका मतलब हो सकता है कि आप शायद पेमेंट डिफॉल्ट करो, और जैसे ही आप पेमेंट डिफॉल्ट करोगे तो आपके ऊपर बैंक लगाएगा लेट फीस, वेरी हाई इंटरेस्ट, और उसी की वजह से आप बन जाते हो बैंक के लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर। लेकिन बैंक्स आपको ये गलती करने देगा, और जब भी आप डिफॉल्ट करोगे या लेट पेमेंट करोगे तो वो उसका एक रिकॉर्ड रख लेगा, जो कि आपको फ्यूचर में हर्ट करेगा। नंबर 4, बैंक्स आपको कोई क्लियर वार्निंग नहीं देगा। मतलब आप कितना भी स्पेंड कर लो, बैंक्स क्लियरली आपको ये नहीं बोलेगा कि ये मत करो। वो आपको बोलेगा यू आर एलिजिबल, आप अपने एक्सपेंसेस को ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। ये आपको इनडायरेक्टली एज अ वार्निंग समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक्स आपको क्लियर वार्निंग देने लग गए तो उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। सेकेंडली, जो उनको बिहेवियरल डेटा मिलता है आपके स्पेंडिंग पैटर्न से, वो भी काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बैंक्स के लिए दो तरीके के यूजर्स हैं। नंबर वन, प्रॉफिटेबल यूजर। ये वो यूजर है जो काफी फ्रीली स्वाइप करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, और कभी कभी हो सकता है कि मिनिमम ड्यूज भी पे करे, एंड काफी फ्रीक्वेंटली ईएमआई कन्वर्जन करते हैं। टू टाइप का यूजर है स्मार्ट यूजर, जो कि हमेशा फुल पेमेंट करता है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन काफी कम रखते हैं, और उनका स्पेंड काफी प्रिडिक्टेबल है, जैसे कि हर महीने 50-60 हजार के आसपास ही स्पेंड आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी 5 लाख, कभी 50,000, ऐसा इतना वेरिएशन नहीं। अब बैंक्स पैसा तो बनाते हैं प्रॉफिटेबल यूजर से, लेकिन ट्रस्ट करते हैं स्मार्ट यूजर को। तो अब जब बात आएगी क्रेडिट कार्ड अपग्रेड की, या फिर लिमिट एनहांस करने की, या फिर लोन पे कम इंटरेस्ट देने की, तो वो मिलेगा स्मार्ट यूजर्स को, ना कि प्रॉफिटेबल यूजर्स को। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था जिसकी लिमिट थी 60,000 रुपए। मैं उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट को मैक्स आउट कर चुका था। फाइनेंशियल क्रंच था, तो मैं हर महीने सिर्फ मिनिमम ड्यूज पे कर रहा था। जब भी मैं मिनिमम ड्यूज पे करता हूँ तो उससे ओवरऑल बैलेंस कम नहीं हो रहा था, बल्कि सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था। वो बढ़ इसलिए रहा था बिकॉज बैंक का इंटरेस्ट इतना ज्यादा था। कुछ महीनों के अंदर वो क्रेडिट कार्ड का बिल 75,000 बन चुका था, जबकि क्रेडिट कार्ड का लिमिट ही 60,000 रुपए था। आप समझ लीजिए कि बैंक्स कितना इंटरेस्ट लगा रहे थे। ये था बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल यूजर बिहेवियर। अब आज की बात करें तो आज की डेट में मैं बैंक्स से क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू लाखों रुपए साल में सेव करता हूँ, थ्रू फ्री फ्लाइट्स, फ्री होटल्स, वाउचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है स्मार्ट यूजर बिहेवियर। सो इन कंक्लूजन, आप ये समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड्स आपको ट्रैप करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं बनाए गए हैं। ये एक सिस्टम है जो आपको चॉइसेस देता है, और आपकी चॉइसेस का इम्पैक्ट ट्रैक किया जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड सिस्टम समझ गए तो ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझे तो आप इसके ट्रैप में फंस सकते हो और अपना बहुत ही नुकसान करा सकते हो। तो एक बात याद रखो, बैंक तुम्हारी गलतियों से बहुत पैसा बना सकता है, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम बहुत पैसे बचा सकते हो।